भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में जुड़ी हुई है और इसका जो प्रॉफिट है दिन पे दिन कम होता चला जा रहा है। कृषि में सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है और किसान आंदोलन कर रहा है। आप लोगों ने देखा पिछली साल या पिछले वर्ष किस प्रकार किसानों ने आंदोलन किया था, लेकिन जो सरकारें हैं किसान की बातें नहीं मान रही है। किसान मजबूर है, किसान आंदोलन के लिए मजबूर है क्योंकि उसकी जो कमाई है दिन पे दिन कम होती चली जा रही है और जो खेती की लागत है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बीज का दाम दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। डाई है, यूरिया है, पोटास है, कीटनाशक दवाई हैं, ये सभी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही हैं और जो किसान पैदावार करता है उसके हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। जो बढ़ना चाहिए उसके हिसाब से नहीं बढ़ रहा। किसान मांग करता जा रहा है कि जो लागत है, जो सरकार खरीदती है किसान से अनाज, उसको बढ़ाया जाए। और एक समिति बनी थी, स्वामीनाथन समिति बनी थी। उस समिति ने किसानों और खेती के बारे में अध्ययन किया तो उसने पाया कि किसान की जो आमदनी है कम होती चली जा रही है। कभी मानिए किसान में आंधी आ गई, तूफान आ गई, बारिश से फसल बर्बाद हुई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो इस तरह क्या होता है, किसान की पूरी मेहनत खराब हो जाती है। बाढ़ आ गया, किसान अपने खेत में लगाया हुआ है, तो किसान से क्या होगा, वो बाढ़ आई तो बाढ़ में पूरी तरह डूब गया फसल, तो पूरी फसल उसकी बर्बाद हो गई। कभी कभी सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया तो क्या हो गई, फसल बर्बाद हो गई। कभी ओला पड़ गया, कभी वृष्टि हो गई, तो इससे क्या हुआ कि किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को, सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए। और जो समिति बनी थी, स्वामीनाथन समिति, उसने पूरी लागत, जो लागत है किसान की, मानिए कि बीज का हो गया, खाद हो गया, कीटनाशक दवाई हो गई, सबका जो लागत आ रहा है और जो उसमें 10 मजदूर या 5 मजदूर या 2 जो सदस्य लग रहे हैं, उनकी लागत, उनकी वैल्यू, सबको ऐड करके उस पर 50% का किसान को देना चाहिए। इस पर सहमति बनी थी, स्वामीनाथन ने इस पर मुहर लगाई थी कि कुल लागत का 50% किसान को प्रॉफिट होना चाहिए। और ये समिति बनी तो ठीक थी, लेकिन अभी तक उस समिति का जो प्रारूप था लागू नहीं हुआ और किसान इसी पे आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन किसानों को लाठी खानी पड़ रही है। भारत कृषि प्रधान देश में, हमारे भारत में किसान अपने हक के लिए आंदोलन भी नहीं कर सकता। वो जाता है दिल्ली पर आंदोलन चलना चाहता है, दिल्ली सरकार को जगाना चाहता है, लेकिन सरकार उसको दिल्ली नहीं जाने दे रही है। रोड पे कील बिछाई जा रही है। किसान हैं जो अपनी मांग को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन न करें। किसान अपनी छवि बचाने पर लगी। किसान के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सरकार भी नहीं सोच रही है, क्योंकि जो स्वामीनाथन समिति थी, जो उसकी रिपोर्ट बनाई थी उसने, वो लागू हो जाता तो किसान की आमदनी बढ़ जाती, तो किसान भी एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन यहाँ पे बस किसान पे राजनीति होती है।
किसान आया, आंदोलन किया, आंदोलन नहीं करने देना है। चुनाव आया, चुनाव में घोषणा कर देना है किसान के लिए और काम कुछ नहीं करना है, केवल घोषणा। और वोट मिल गया तो 5 साल सरकार आँख मूंद लेती है। फिर जब चुनाव आता है फिर सरकार किसानों के लिए घोषणा करती है, किसानों के लिए नई नई स्कीम लाती है, लेकिन उसको लागू नहीं करती है। और जब सरकारें जीत जाती है, सरकार बन जाती है, तो वो भूल जाती है किसानों के लिए। 5 साल तो उसको किसान को एकदम याद नहीं करती है। लेकिन फिर जब चुनाव आता है फिर किसान के लिए घोषणा होता है, और ये बार बार होता है, एक बार नहीं बार बार इस किसानों के साथ छल किया जाता है। और किसान दिन पे दिन उसकी हालत ख़राब होती चली जा रही है, क्योंकि लागत बढ़ती जा रही है और आमदनी ना के बराबर होती जा रही है। तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, क्योंकि वो लागत लगाता है लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए वो क्या करता है कि कर्जे में आ जाता है, और जब कर्जे में आ जाता है तो आत्महत्या ही उसके लिए एक रास्ता बचता है और वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। इस पे सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए, और जो स्वामीनाथन समिति की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि उसको लागू करने से किसान की बहुत हद तक जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि